यस सर। ओके। तो ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्ट। मे बी यही प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो कहीं अटके तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, एक जगह ऑलरेडी जैसे हम अटक तो चुके ही थे, है ना, कहीं पे। ठीक है, यस सर। तो कई बार क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए मेन है कि अब एक प्रोडक्शन टाइप का एनवायरनमेंट में हमको डाल के समझना है ना चीजों को। ठीक है, अब जैसे ये जो है एमडी, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन, है ना। तो मार्कडाउन इज नथिंग, एक तरह का एक लैंग्वेज ही हो गया ये भी। ठीक है, जो गिटहब बहुत ज्यादा यूज करता है उसको, है ना, कि जब भी आपको ये सब करना है, इनफैक्ट है ना, जब ये सब भी करना है, आपको इशू भी क्रिएट करना है, तो आप चाहने से इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे न्यू इशू में अगर आप जाइएगा, तो आप देखिए यस यहाँ पे सर। जो भी दिखते हैं ना, आप चाहने से मार्कडाउन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे HELLO हेलो लिखा, प्रीव्यू करिएगा तो देखिए एकदम सिंपल लग रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया एक हैश, है ना, ठीक है, ठीक है, तो अभी भी सिंपल है। कैसे था, डबल हैश था शायद, क्या, नहीं काम नहीं कर रहा है, या डबल एस्ट्रिस्क, बंद करना पड़ेगा, देखना होगा। तो मैंने भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया इसके साथ में, सॉरी। नहीं, अभी तो काम नहीं कर रहा, देखना होगा यहाँ पे ना, तो किस तरह से काम करता है ये। ना डबल वो था, अच्छा उसमें चेक कर लेते हैं पहले। आ, यहाँ पे कैसे लिखा गया था, जैसे नीचे में इसको अगर एडिट कीजिएगा तो इस तरह से था। ठीक है, अच्छा एक बीच में ये दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी अगर हम कुछ ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है, तो बट प्रीव्यू करके मुझे सिर्फ देखना है। तो ये देखिए ना, जब मैंने वो एस्ट्रिस दिया तो क्या हुआ, एक बुलेट टाइप से बन गया, देखिए ना। तो इफ आई अगेन रिमूव दिस एंड प्रीव्यू, तो ये देखिए ना, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल, ठीक है, वे टू ये फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स, है ना। अब HTML में हम लोग ये लगाते हैं, टैग्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे टैग के जगह में क्या करना है, एक सिंबल लगाना है। ठीक है, सिंबल लगा के काम करना है। तो देखिए इसका रिक्वायरमेंट आपको आता ही नहीं था, है ना, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट आपको आता ही नहीं था अगर आप ये जगह में आते नहीं थे। ठीक है, जैसे ये मैंने शायद पहले भी दिखाया है आपको, अगर आप लारावेल का देखिएगा रिपोजिटरी, या किसी का भी देखिएगा, ठीक है, कोई भी अच्छा, जैसे ये देखिएगा। अब इसका देखिएगा नीचे में जो पोर्शन है, ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा से बनाया हुआ है ना। वी कैन नॉट एडिट इट एक्चुअली, है ना, क्योंकि मैं कोलाबोरेटर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो एडिट करने का तो ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए readme.md करके आया है, और आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कितना सुंदर से बनाया है लोगों ने, है ना, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लिंक भी रखा हुआ है, इमेज भी NC, ठीक है, नाइसली दे हैव मेंशन, कितना अच्छा से बनाया हुआ है, देखिए इसको। ठीक है, तो अब एंड इट्स सिंपल, मार्कडाउन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मार्कडाउन सिंपल ही चीज है, ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लेकिन यूज करने से याद होगा ना, जैसे देखिए मैं, मुझे भी कहाँ याद रह रहा है, ठीक है, मार्कडाउन ट्यूटोरियल, है ना। तो मैंने देखा हुआ था इसको, तो शायद w3schools.com में भी था, या गिटहब में, शायद गिटहब वाला ही देखा था, ये बहुत सिंपल और सुंदर था। तो देखिए, तो अगर आपको हेडिंग्स बनाना है अलग अलग, है ना, तो क्रिएट ए हेडिंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सिंगल दीजिएगा तो फर्स्ट लेवल बनेगा, डबल दीजिएगा सेकंड लेवल, तीन दीजिएगा थर्ड लेवल, ऐसे करके ये फॉर्मेटिंग भी दिखा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टाइलिंग टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, अगर ये दो इसके अंदर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, या डबल अंडरस्कोर के अंदर भी डालने से बोल्ड आ जाएगा शायद, है ना? ठीक है, कुछ शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए सब यस दिया हुआ है, सर। बोल्ड करना है तो क्या करना है, इटैलिक्स करना है तो क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू। तो ये ऐसे थोड़ा नहीं याद रहेगा, यूज एवरी डे यूल रिमेंबर। ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट है ना, ठीक है, हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे थे, इसलिए तो याद है ना। जैसे लिनक्स में कन्वेंशनल थोड़ी ना है, लिनक्स में हमको कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट ये, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट V एंड कंट्रोल शिफ्ट C यूज करना पड़ता है ना कॉपी पेस्ट के लिए। स्पेशली टर्मिनल में जो लिनक्स का ये यूज करना पड़ता है हमको, है ना, ठीक है, बिकॉज कंट्रोल C से तो कमांड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कंट्रोल शिफ्ट C है अगर आपको कॉपी करना है तो, है ना, ठीक है। तो अब मुझे तो याद, यूज करते करते याद हो गया अब, ठीक है, बट अभी भी जो नए लोग हैं उनको याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो अभी तो देखिए सब चीज के लिए, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए सब चीजें, अगर टेक्स्ट को कोट करना है तो क्या करना है, ठीक है, फॉर एवरीथिंग दे हैव गिवन हियर। ठीक है, कलर वाला भी दिया हुआ है कि कलर अगर डालना है तो कैसे करके डालना है हमको, है ना, ठीक है, एवरीथिंग। तो ये तो ऑन द डेली बेसिस अगर आप यूज कीजिएगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा, याद होगा, इमेज डालने के लिए सब चीज बता दिया है ना, ठीक है। तो लेट मी शेयर दिस लिंक, ठीक है, शेयर कर देता हूँ आपके साथ भी, शायद यस किया भी सर। होगा पहले।
याद नहीं मुझे, बट फिर शेयर कर देता हूँ। तो देखिए ये अलग से कोई नहीं सिखाएगा, मान लीजिए ये लैंग्वेज है ना, ठीक है। और सीखने की जरूरत भी नहीं है, अब इतना एक्सपीरियंस है आपकी, अब हर चीज थोड़ी ना सीखिएगा, ठीक है। अब सीखना वो चीज को जिसमें हाईली कॉन्सेप्चुअल हो, फॉर एग्जांपल अब मशीन लर्निंग है, ठीक है। अब उस वो मेरे ख्याल से अपना से सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपने तो सीखा भी है ना, कॉलेज में था भी आपका शायद। तो अब वो अपना यस ब्रो। सीखना इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, इतना आसानी से नहीं होगा वो, है ना। यस सर। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए, और स्पेशली अगर कम समय में करना है हम लोग को, तो गाइडेंस तो एकदम जरूरी है वहाँ पे, है ना उसमें। तो बट ये सब में यस कितना सर। गाइडेंस चाहिए, जितना एक्सपीरियंस है आप उसमें, तो आप आराम से ये सब चीज अपना से भी कर सकते हैं ना, ठीक है। एकदम क्लियरली सब चीज लिखा हुआ है, आराम से हो सकता है। और बार बार मैंने बोला हुआ है, थिंग्स लाइक CSS एंड ये सब चीजें, ये तो प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो चलिए, यस सर। तो वो मार्क डाउन है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अगर इच्छा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कल से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। और ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही हो जाएगा ये वाला, मतलब जितना एटलीस्ट वो जो MVC लेवल का चीज है वो हम लोग एकदम फटाफट खत्म कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो यस सर। इससे क्या हो जाएगा, इससे वो MVC वाला हमारा जितना बार आप रिपीट कीजिएगा जहाँ पे, और सेम प्रोजेक्ट या सेम जगह में रिपीट करके, तो ज्यादा मुझे फायदा दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो तो आप खैर अपना से भी प्रोजेक्ट्स करते करते आपका हो जाएगा, अगर वैसा कीजिएगा तो अब जैसे एक नया हो जाएगा, फिर अब इसी चीज को रिपीट कर लेंगे हम लोग उसके बाद में जावा पे भी, ठीक है। कोशिश करेंगे, और जितना हो सके उतना नया नया चीजें वहां पे से स्प्रिंग बूट तक आ जाते हैं, ठीक है ना, उसमें देख लेते हैं। एंड अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए हम लोग को API लेवल पे भी। जैसे जेंगो का ज्यादातर मैंने जो देखा, ठीक है, चीजें मतलब जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये मौश हामेदानी का मैं काफी देखता था पहले ना, ठीक है, इसका भी देखता था। तो इसका ट्यूटोरियल्स वगैरह, बट ये लोग का बहुत छोटा ट्यूटोरियल होता है, और वो मतलब इट्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव टोटली, क्योंकि ये लोग क्या करता है, ये लोग का कोर्स रहता है ना अलग से। ये लोग बोलता है कि 7 घंटा का 8 घंटा का मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, या जो भी है, ठीक है ना। उसमें आके आप बाकी कीजिए, तो जो फ्री वीडियो होगा बहुत कम होगा, है ना, ठीक है, उसमें, है ना। तो बट जो अप्रोच है, मतलब व्हाट इज यूज इन इंडस्ट्री या जो भी है, ठीक है, वो भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बहुत बार, है ना। तो अभी ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर यही वाला API वाला चीजें चल रहा है, ठीक है, कि आप कोई भी बैकएंड को यूज करके API बना लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में उसको फ्रंट एंड के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ज्यादा आता है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी ज्यादा आता है, कि एक तो आपका लूज कपलिंग हो जाता है फ्रंट एंड और बैक एंड का, कि कोई जरूरी नहीं कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही जगह में बनाना है, ठीक है। तो आप अलग अलग से बनाइए, और एकदम लूजली कपल्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये भी देखना होगा, या इस पे भी काम करना होगा, ठीक है, कोशिश करना होगा। तो पहले कुछ डेमो तो हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट में हम लोग API बेस्ड ही काम करें, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, किस तरह से इसका एंड पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, क्या करते हैं, विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो व्हाट आई डू नाउ, तो एक काम करते हैं, लेट मी क्रिएट दैट प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट में से बना देता हूँ, कल काम करेंगे उस पर, बट प्रोजेक्ट खाली बनाते हैं कि कल हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें वहाँ पे, ठीक है। यस सर। एंड क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा मतलब वो है अपना है, मतलब लेकिन हम फिर से ट्यूटोरियल के लिए या मतलब स्टेप्स के लिए ये देख सकते हैं, जो अभी देख रहे थे ना जेंगो वाला, ये वाला। तो यहाँ से, ठीक है, तो आप ये रीड कर लीजिएगा बाकी, ठीक है, तो ये मैं रीड नहीं करूंगा उतना, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये बताए क्या यस सर। कैसे सीखना है बोल के ना, वो बता दिए चार्ट, ठीक है, बट यू विल गो स्टेप बाय स्टेप, जैसे इंट्रो में जाइएगा, ठीक है। तो यू नो व्हाट इज जेंगो, ठीक है, जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है जो, ठीक है, ये वेबसाइट्स बनाना, ठीक है, आसान कर देता है पाइथन में ना, ठीक है ना। उसके बाद में जेंगो टेक्स केयर ऑफ डिफिकल्ट स्टफ्स, ठीक है, सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर वेब एप्लीकेशन, जो सभी फ्रेमवर्क कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हर जगह हमको यही मिलता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो एंड कम्स विथ रेडी टू यूज फीचर्स लाइक लॉगिन सिस्टम, तो ये तो लारावेल में भी था हमारे पास में, ठीक है, ब्रीज नाम का पूरा एक पैकेज है। तो वहां पे हम पैकेज बुलाते थे, यहाँ पे ऐप बुलाते थे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक चीज है कि मतलब यहाँ पे फंडामेंटल जो डेवलपमेंट स्टाइल है वो ब्रेक करके करने का ही स्टाइल है, ठीक है। मतलब वहां पे पैकेज जरूरत पड़े तो आप बनाइए, है ना, लारावेल में ऐसा था, या इवन इन .NET, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट पैकेज, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि आप पैकेज बनाइए, ठीक है, आप पे प्रेशर डाला जाता है पैकेज बनाने के लिए ना, ठीक है। यू शुड क्रिएट यस पैकेजेस, है सर। ना। यस तो सर। ये डिफरेंस है दोनों में, तो थोड़ा थोड़ा ये देखने को मिलेगा, ठीक है।
और ये तो आपको मालूम है, कोई भी बैकएंड का फ्रेमवर्क आपको यही करता है, ठीक है, कि जेंगो स्पेशली यूजफुल फॉर डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स करके, है ना, ठीक है। तो लारावेल में भी हमने बिना डेटाबेस का तो कोई काम नहीं किया है, कभी भी एक वेबसाइट थोड़ी ना बनाया हमने, ठीक है ना। तो बिना डेटाबेस नो का तो सर। किसी भी फ्रेमवर्क में काम नहीं किया हमने। तो जब आप डॉट नेट पे भी आए तो डेटाबेस था वहां पे, है ना, ठीक है। तो जब हम, क्योंकि देखिए जो फ्रेमवर्क्स हमने देखा, ठीक है, सब बैकएंड फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। तो बैकएंड फ्रेमवर्क मतलब कहीं ना कहीं डेटाबेस आ ही जाना है, ठीक है, वहां पे, है ना। ओके। फिर जेंगो किस तरह से काम करता है, तो ये एमवीटी डिजाइन पैटर्न पे काम करता है, ठीक है, अगेन। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूँ तो डू यू हैव अ क्वेश्चन? जैसे मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन चल रहा है, इसका आंसर नहीं मेरे पास में, ठीक है। हालांकि वो आंसर निकालने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है? सर रिगार्डिंग सर। मतलब ये एमवीटी, ठीक है, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 4 लाइन जो लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि अभी तो ये मैंने समझा दिया कि यस। मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, और ये टेम्पलेट क्या होता है ना, ठीक है। ये तीनों चीज जैसे मैंने बताया वही चीजें यहाँ पे, ठीक है। यस ठीक है। सर। तो अब मान लीजिए उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, या ये लाइन देख के कुछ आ रहा है दिमाग में, मतलब कोई क्वेश्चन? सर मतलब सर ये डिपेंडेड है मतलब एमबीटी पे सर। हाँ, हाँ, एमवीटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। सर तो हाँ, आर्किटेक्चर्स अगर बदलना पड़ेगा पाइथन से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट में तो फिर तो ये डेंजो जेंगो किसी काम का नहीं रहेगा सर। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे है तो आपको यही आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप तो लारावेल में, तो यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो एमवीसी, ठीक है ना, आप दूसरा आर्किटेक्चर वहाँ पे यस फॉलो सर। कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपने यस अपना सर। से आर्किटेक्चर बनाना चालू कर दिया तब तो लारावेल रहेगा ही नहीं, वो, है ना, ठीक है, इट वोंट बी लारावेल, ठीक है, एट ऑल, है ना। तो अगर हम लोग ये तो यहाँ पे भी एमवीटी है ना। बट मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि क्या एमवीटी, ठीक है, जेंगो के लिए ही बनाया गया था या एमवीटी किसी और ने बनाया था, ठीक है। उसका हिस्ट्री मतलब जानने का इच्छा है। दूसरा चीज, ठीक है, कि आर देयर अदर फ्रेमवर्क्स जो कि इस पैटर्न को फॉलो करता है ना, ठीक है। यस सर। तो ये 2 क्वेश्चन है जो मेरा दिमाग में अभी चल रहा है। तो जिसका आंसर अभी लेना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना, ठीक है, अभी ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट गूगल सर्च करने में क्या जाता है। जैसे उस दिन पता नहीं शायद मैंने आपके साथ सर्च किया था, किसके साथ सर्च किया था। तो व्हाट वाज अमेजॉन फर्स्ट बिजनेस, पहला बिजनेस क्या था अमेजॉन का? सर अमेजन का पहला बिजनेस सर आई कांट से सर। इट वाज सेलिंग बुक्स एक्चुअली, ठीक है। तो मैं, देखिए, यस सर। मैं तो उस समय में ही बड़ा हुआ था ना जब ये सब चीज आया था एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो हो यस सकता है सर। कंपनी इनकॉर्पोरेट बहुत पहले हुआ होगा, ठीक है। तो व्हेन वाज, ठीक है, AMAZN, अमेजोन फाउंडेड है ना 1994, ठीक है। तो इट्स इट्स वेरी ओल्ड, काफी पुराना जमाना है, ठीक है। 94 में ही आ चुका था, है ना। और यस सर। फ्लिपकार्ट को देखते हैं, अमेजोन हम लोग बाद में जाने, पहले तो फ्लिपकार्ट जानते थे हम लोग, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट 2007, देखिए कोई बहुत पुराना घटना नहीं है, ठीक है। तो कितना ओल्ड होगा? 5 साल, 6 साल, 10, ठीक है, 16 साल, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड है ना, ठीक है। 16 ईयर्स भी नहीं हुआ अभी पूरा, ठीक है, बिकॉज अक्टूबर में होगा इसका 16 साल पूरा। तो फ्लिपकार्ट है ना। तो हम लोग ऑनलाइन ये सब, मैं तो जानता था बाजी से, पहले बाजी आया। बाजी में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ जिसको ईबे ने टेक ओवर कर लिया, है ना, ठीक है। तो क्योंकि बाजी का यूजर बेस बहुत था, तो उसमें क्या था कि कुछ मतलब ये न्यूडिटी वगैरह का टेप था बच्चा लोग का, ठीक है, कुछ है ना, उसको किसी ने उस पे वो कर दिया था, बेच दिया था, है ना। डीपीएस में हुआ था कुछ ऐसा केस, है ना। तो उसको किसी ने बाजी.com पे सेल, मतलब ये कर दिया था, मतलब अपलोड कर दिया था। वहां से लोग खरीद रहे थे उसको, है ना, ठीक है। तो अब बाजी में ये नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। तो अब बाजी पे केस हो गया, ठीक है, पूरा पूरा। एंड बाजी हैड टू बी शट डाउन, है ना। तो खैर, कंपनी तो शट डाउन हो गया, बट उसका जो प्रोडक्ट था, है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर था वो खरीद लिया ईबे ने, ठीक है। तो हम लोग को लगा था शायद बाजी का नाम चेंज कर दिया ईबे में। बट इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। ईबे ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी थे। एक्चुअली ईबे का कॉन्सेप्ट बाजी यूज कर रहा था, है ना, ठीक है। तो सेम लाइक अमेजोन का कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट ने यूज किया था, तो ईबे का कॉन्सेप्ट बाजी ने यूज किया था। तो इसका यूजर बेस अच्छा हो गया था, तो शायद ईबे को लगा होगा कि हम इंडिया का मार्केट को ले सकते हैं। तो उसको ले लिया और सारा कॉन्टेक्ट उसको मिल गया ना। ईबे में जो जो यूजर रजिस्टर्ड है, अब तो सॉरी, बाजी में जो यूजर रजिस्टर्ड था वो चला गया वहां पे, ईबे में चला गया, ठीक है। तो इसलिए उसने खरीद लिया, ठीक है। तो वो क्या था, वो सब दोनों मतलब ऑक्शन पे प्रोडक्ट बेचता था वहां पे ना, ठीक है। तो बाजी नाम है ना, बाजी, आपको वहां पे दाव खेलना था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है और वो लोग थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट रहता था। जैसे मान लीजिए कोई कैमरा है, ठीक है। तो एक कैमरा को लोग ने शोकेस कर दिया, बोला इस कैमरा का दाम 10,000 रुपया, ठीक है।
मतलब इसका बोली स्टार्ट होगा 10,000 रुपये, दे वोंट डिस्क्लोज एमआरपी एंड ऑल दोस थिंग्स। वो बोलेगा इस कैमरा का हम दाम रखते हैं 10,000 रुपया। अब जो सबसे ज्यादा दाम लगा देगा उसको मिल जाएगा वो, है ना, ठीक है। और ज्यादा पीसेज रहता भी नहीं था उसका, एक ही पीसे आएगा और उसी को आपको खरीदना है, ठीक है। तब किसी ने 10,001 रुपये से स्टार्ट कर दिया, किसी ने बोला 10,500, किसी ने बोला 11,000, है ना। करते करते जो उसका डेडलाइन होता है, उस डेडलाइन तक सबसे जो हाईएस्ट बिडर होगा, ठीक है, उसको मिल जाता था। तो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ इसका, ईबे का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसने लिया, बाजी ने लिया और काम करना चालू कर दिया। बट अमेजोन का पहला बिजनेस क्या था? ऑनलाइन बुक सेलिंग, है ना, ठीक है। दैट वाज अमेजोन फर्स्ट बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। यस बुक सर। सेल करता था ये लोग, है ना। तो वही फ्लिपकार्ट ने भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो व्हाट वाज, है ना, FLIP, देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऐसे करके लिखा है यहाँ पे। तो ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट एक बुक था असल में, देखिए ना, तो देखिए लिखा है ना, ओरिजिनल आंसर, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट सोल्ड ऑन फ्लिपकार्ट। तो इनफैक्ट एक किताब जिसका नाम भी दिया हुआ है, ये एक किताब था एक्चुअली में, ठीक है। बुक टाइटल लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, ऑथर्ड बाय जॉन वुड करके, है ना, ठीक है। और इसको किसने ऑर्डर किया था वो भी है यहाँ पे, इट वाज ऑर्डर्ड बाय VVK चंद्रा फ्रॉम आंध्र प्रदेश करके, है ना। तो व्हाट डिड यू बाय इन फ्लिपकार्ट सेल करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उसमें देखिएगा, अमेजोन का पता कीजिएगा तो साफ साफ बुक्स लिखता है वो, है ना, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, देखिए है ना, साफ साफ लिख रहा है बुक्स करके। तो आफ्टर कंपाइलिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल, ठीक है, विच इंक्लूडेड कॉम्पैक्ट डिस्क भी था, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी था एंड दिस, ठीक है, बेजोस फाइनली सेटल्ड ऑन बुक्स टू बी द फर्स्ट प्रोडक्ट, है ना, दैट ही वुड सेल ऑनलाइन, देखिए, ठीक है। तो उसको उसने मतलब एक लिस्ट बनाया जहां पे उसने पहले सोचा कि क्या बेचेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर बेचना चाह रहा था, वो सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहा था, ठीक है। बट फाइनली, ठीक है, वो सेटल हुआ कि आई हैव टू, मतलब वो बुक से स्टार्ट करेगा ना, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग। तो उसने बुक से स्टार्ट किया था 1994 में, देखिए ना, ठीक है, उसने स्टार्ट किया था बुक से, है ना, ठीक है। और तब जाके फिर बाकी का प्रोडक्ट्स उसने धीरे धीरे उसमें लाया था। एंड मतलब दिस इज द रीजन व्हाई फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट बोला गया, ठीक है, बिकॉज फ्लिपकार्ट ने भी बुक से स्टार्ट किया था। एंड बुक्स आर फ्लिप्ड, है ना, बुक को फ्लिप किया जाता है, पेजेस फ्लिप होता है, तो इसलिए उसका नाम फ्लिपकार्ट दे दिया गया, देखिए ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए, अब इससे इंटरेस्टिंग हो जाता है ना चीजें, मतलब इतना अगर जानकारी हो जाता है तो मजा आता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आता है, ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली अगर ये भी अगर हमको पता हो कि MVC, जैसे MVC जो था वो तो किसी ने बनाया था, ठीक है, कि वो, ठीक है, CREATED क्रिएटेड MVC, ठीक है, आर्किटेक्चर, है ना, तो हु इन्वेंटेड लिखा हुआ है, तो देखिए आप नाम आ रहा है ना, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट नेम, ठीक है। तो पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, आई वोंट ट्राई राइट नाउ, ठीक है, द नेम, ठीक है। तो एंड इट्स वेरी ओल्ड, देखिए ना, 1970s में ही इसको किया गया था। तो जिसको ओरिजिनली, है ना, स्मॉल टॉक के लिए बनाया गया था, देखिए, है ना, इस फ्रेमवर्क को, ठीक है। बट ये यस पॉपुलर सर। कहाँ हुआ? वेब डेवलपमेंट में जाके पॉपुलर हुआ है, देखिए ना, ठीक है। एंड ये जो था ना, ये तो मतलब टेक्नोलॉजी का एक तरह से, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब क्रेडल बोल सकते हैं, ठीक है, बर्थ प्लेस था ये। जेरोक्स में बहुत सारा GUI जेरोक्स में आया, ठीक है ना। एंड आई थिंक वो GUI के लिए ही बनाया जा रहा था मेरे ख्याल से, ठीक है, MVC वगैरह, है ना, उसी के लिए बनाया जा रहा था। तो उसी तरह से अगर हम MVT को लिखे, ठीक है, तो ये जैंगो ही बोल रहा है, ठीक है, इट इज मतलब समथिंग एसोसिएटेड टू जैंगो, ठीक है। तो अब ये सब पे उतना विश्वास नहीं मुझे, ठीक है, जावा टी पॉइंट ये सब पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, ये सब चीज पे। अब यहाँ से मे बी ये तो कंट्रोलर ही बता रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सब जगह जेंगो जेंगो, देखिए इसमें कुछ मुझे दूसरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक चीज और देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि हु क्रिएटेड या हु डेवलप्ड, ठीक है, जेंगो, ठीक है। तो इसका डेवलपर में तो कंपनी का नाम दे दिया, ओरिजिनल ऑथर्स में ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो एड्रायन, ठीक है, होलोवाटी करके, एंड साइमन विल्सन विलिसन, एंड फर्स्ट टाइम आया था 2005 में, ठीक है। तो इसका 20 साल होने वाला है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 20 years ओल्ड, ठीक है। तो इन लोगों ने इसको बनाया था। तो 20 साल के हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट सो पॉपुलर ना, इससे ज्यादा लारावेल पॉपुलर हो गया देखा जाए तो, ठीक है। तो लारावेल आया था इधर, मतलब 20s वगैरह में आया था, ठीक है। तो 20s वगैरह में आया था, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गया देन दिस वन। 20s बोलते हैं, 12 13 ऐसे कुछ में आया था, ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलर हो गया, चलिए एनीवेज जो भी है। तो अब देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन तो मिलता है कि MVT समथिंग जो इसी के लिए बना हुआ था, ठीक है। तो अब डीप में कभी और जाके देखेंगे हम लोग कि मतलब
एड्रियन ने ही किया था, क्या किया था, ठीक है। तो ठीक है। एंड व्हाई डिड दे नेम, जैसे आप भी देखिए, आप यहाँ पे जब पढ़िएगा, एमवीटी फॉलो करता है। मॉडल तो वही चीज है जो सब जगह है, ठीक है ना। मॉडल बेसिकली इज यस अ सर। क्लास, ठीक है, जहां हम अपना डेटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो डेटाबेस में जाएगा उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंपली, है ना। मतलब एक मॉडल एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। व्यू देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो दैट रिटर्न्स द रेलिवेंट टेम्पलेट। अब ये चीज हम लोग अपने फ्रेमवर्क में नहीं कर पाए, ठीक है, कि हम वहां तो व्यू बुलाते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो एमवीसी कर रहे हैं, ठीक है, हम एमबीटी नहीं कर रहे, ठीक है। और अब एमबीटी करूंगा भी नहीं एक्चुअली, बिकॉज एमबीटी कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, है ना, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, है ना। एंड आई थिंक दैट इज वाई इट इज यस सर। ओनली यूज्ड इन जेंगो, और दूसरा जगह यूज नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इन इट सेल्फ इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग एमवीसी पे ही रहेंगे, स्टिक करेंगे एमवीसी पे ही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्यू को रिटर्न करते हैं, देखिए वहां से, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्पलेट को रिटर्न किया जाता है, एंड कंटेंट जो कि डेटा है एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर, है ना। तो ये काम हमारा कंट्रोलर करता है, ठीक है, ये काम हमारा कंट्रोलर करता है, इसको इन्होंने व्यू बोल दिया, ठीक है। और टेम्पलेट क्या है, टेक्स्ट फाइल, प्रेफरेबली एन एचटीएमएल फाइल, ठीक है, जो इसमें कि लेआउट होगा वेब पेज का, ठीक है, और लॉजिक होगा कि जिसमें कि कैसे करके डेटा को डिस्प्ले किया जाए। तो वही हमारा व्यू का यस फाइल सर। एग्जैक्टली है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्चुअली इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल, बस आपको इसमें कोड कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, ठीक है। जैसे मैं जब अपना फ्लैशबैक में जाता हूँ, मे बी 10 years बैक, ठीक है, जब मैंने शायद एमवीसी पे पहली बार काम किया होगा, ठीक है। तो सच पूछिए तो ये सर का ऊपर से जाता था मेरा, ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आता था, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज यूजिंग डॉट नेट, है ना। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते थे हम लोग डॉट नेट में। तो हम लोग एक दूसरा ही एएसपी डॉट नेट यूज करते थे, उसमें एमवीसी वगैरह कुछ नहीं होता था, अलग ही टाइप से यूज करते थे। तो लेकिन देखते थे हम लोग कि कुछ कुछ है, एमवीसी है वहां पे, एमवीसी में बना सकते हैं आप, ठीक है, हम हार्डली केयर करते थे उसको, ठीक है। इट वाज नॉट सो पॉपुलर आल्सो ड्यूरिंग दोस डेज, ठीक है। बट कभी कभी मुझे लगता था चलो ये फीचर ट्राई कर लो, तो कभी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता था, बट समझ ही नहीं आता था, ठीक है, क्या है, मतलब इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आता कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, समझ ही नहीं आता था। तो बिकॉज कोई भी रिसोर्स मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे ये एक स्टूडेंट ने यही जो जो कर रहा है, देखिए ये स्टूडेंट के साथ में मेरा टर्म्स यही है कि भाई मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, आपको मैं जल्दी से सिखा दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये मतलब हम लोग कुछ और चीज कर रहे थे एक्चुअली में, और उसको चाहिए ही है, वो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं इसमें, बिकॉज वो कॉलेज में उसको सबमिट करना है प्रोजेक्ट, तो उसने टेक्नोलॉजी में जेंगो बोल दिया है, करेगा, है ना। वो लोग इस सेमेस्टर में जेंगो यस था सर। भी इसीलिए ना। तो दैट इज वाई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट में तो हम जल्दी ही करेंगे इसको, ठीक है, जब आपने सबमिट कर ही दिया है तो विल डू इट फास्ट, ठीक है। और हम टाइम यस और सर। एक्सप्लेनेशन कम करूंगा मैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन, हालांकि हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो लोग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है एक्चुअली में। तो टाइम लग जाता है कभी कभी, जैसे कल 3 कॉन्सेप्ट समझाते समझाते पूरा मेरा टाइम चला गया असल में ना, ठीक है। तो जैसे दूसरा जगह में हम लोग से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, जैसे लारावेल ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और फिर काम करना स्टार्ट, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली वो बाकी चीजें से मॉडल व्यू कंट्रोलर सब क्रिएट करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या जेंगो में फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला काम, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये तो ठीक है, फिर इंस्टॉल कीजिए फ्रेमवर्क को, जैसे दूसरा जगह आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो फ्रेमवर्क आ गया अपने आप, है ना, ठीक है, डोंट हैव टू इंस्टॉल द फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो यहाँ इंस्टॉल कीजिए फ्रेमवर्क को, तब जाके प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है, और तब ऐप क्रिएट कीजिए, देखिए ना, ठीक है। तो वैसे आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो एक डिफॉल्ट ऐप आ जाता है उसके अंदर में, ठीक है। अब उसके बाद में जो एडिशनल फंक्शनैलिटीज है उसके लिए आप ऐप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट तो चलिए दूसरा जगह भी है ये सब चीजें, है ना। बट यहाँ पे ये, तो अब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन था कि ये एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट के बीच में, है ना, ठीक है, और उसने बिना एनवायरनमेंट का पहले किया था। इट्स पॉसिबल विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑल्सो यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, एकदम ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। बट यहाँ रिकमेंडेड है, बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ में क्या कीजिए, अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कीजिए, है ना, ठीक है। दिस इज रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन क्लियर करते करते टाइम चला गया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी जैसे वो किसका देख रहा था, वो कोड विथ हैरी ने किसका वो देख रहा था, प्रोजेक्ट साइट देख रहा था वो, ठीक है। तो उसमें क्या था ना, उसमें जैसे ये नहीं समझा पा रहा था वो, मैंने भी देखा था वीडियो, ठीक है, किसका शेयर किया था आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। तो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग प्रॉपरली, है ना, ठीक है, सॉरी इसको ये वाला रिक्वेस्ट हैंडलर को नहीं समझा पा रहा था, मतलब वो रिक्वेस्ट हैंडलर नहीं बोल पा रहा था इसको, तो इसको बार बार कंफ्यूज कर रहा था वो, है ना, ठीक है। तो समटाइम्स अब मे भी, ठीक है, उसको लग रहा था कि नहीं ऑडियंस के सामने हम रिक्वेस्ट हैंडलर टर्म को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो इसको, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग द पर्सन, ठीक है, बट हाँ ये बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था कि शुरू शुरू में, ठीक है, क्या होता था कि मुझे भी ये चीज समझाने में बहुत मुश्किल होता था एक्चुअली, ठीक है, कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वेस्ट हैंडलर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। बट आफ्टर वर्किंग ऑन सो मेनी फ्रेमवर्क्स और ये सब चीज, और मेरा जो वो फॉर्मूला है वो सच का काम का है,
कि आपको कॉन्सेप्ट मास्टर कर लेना चाहिए पहले, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मास्टर हो गया ना, देन बाकी का चीज तो इतना जल्दी जल्दी सीखते हैं कि कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगता है। हाँ, बट वो इनिशियली कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रैब करने में क्या होता है, थोड़ा सा तकलीफ होता है, ठीक है। बट वंस यू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, फिर देखिए कितना जल्दी जल्दी चीजें मिलने लगता है ना, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करने के बाद में ये सब चीज एकदम सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग पहले बोलता था, ठीक है, कि मतलब नहीं, एमवीसी एमवीटी एकदम डिफरेंट होता है टोटली, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए, लाइंस को कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है। तो मॉडल तो वही चीज है, व्यू हमारा कंट्रोलर होता था वहां पे, और टेम्पलेट जो बोल रहा है वहां पे हमारा व्यू होता था, सिंपली, है ना, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि उसी चीज को डिटेल में, है ना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जिससे फेमिलैरिटी ले लीजिए ये सब चीज से भी, कि मॉडल डेटा प्रोवाइड करता है फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। जेंगो भी ओआरएम यूज करता है, तो आपने देखा सब जगह ओआरएम होता है, ठीक है। यहाँ पे ओआरएम को कोई नाम नहीं दिया गया, इट्स अगेन जेंगो ओआरएम सिंपली, है ना, ठीक है। जो ओआरएम हमारा जेंगो ओआरएम है सिंपली, है ना। वहां पे हमने देखा था डॉट नेट में इट्स एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लारावेल में हमको मिला था एलोक्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल रहा है ये, ठीक है, ओआरएम सिंपली, है ना, ठीक है। तो व्हाट ओआरएम विल डू, ये बेसिकली क्लासेस होगा, इन क्लासेस के थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, आपको कोई एसक्यूएल लिखने का जरूरत नहीं होगा, सिंपल, है ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। अब ये देखना है कि पाइथन में करना कैसे है, ठीक है ना। तो जो दिक्कत आप बोल रहे थे कि आप पाइथन का कोड थोड़ा भूल गए ना, ठीक है, तो वो याद मुझे भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। पाइथन का कोड मुझे भी याद नहीं, बिकॉज मुझे स्टूडेंट मिलता ही नहीं पाइथन के लिए, ठीक है ना, ज्यादा। तो इसीलिए मुझे यस भी सर। याद नहीं है। तो बट मतलब बेसिक्स तो पता ही है ना, वी नो हाउ टू राइट इफ एंड एल्स इन पाइथन, वी नो हाउ टू राइट यस सर। बोलते हैं फंक्शन कैसे लिखते हैं, डेफ, ठीक है। क्लास कैसे लिखते हैं वो यस सर। हमको पता ही है, ठीक है। और हमेशा क्लास का जो भी मेथड होगा उसमें एक सेल्फ नाम का ये जाता है, पैरामीटर जाता है, वो भी हमको पता है। तो देखिए यही तो बेसिक्स चाहिए ना, ठीक है। तो जब तक आप कोड लिखिएगा नहीं तब तक आपका ये कहाँ से होगा क्लैरिफाई, मतलब ये अच्छा कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कुछ कुछ चीजें है ना, ये जैसे मुझे पहले पहले बहुत डिस्टर्ब करता था, ठीक है, ये जो लाइन था इन लारावेल, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए HOME होम कंट्रोलर, ये कंट्रोलर का नाम हो गया कोई भी, और फिर ये लिखा हुआ रहता था बहुत बार ऐसे करके, ठीक है। अब ये समझ ही नहीं आता था कि क्या चीजें क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ये, ठीक है, एकदम वेरी फर्स्ट जब लारावेल कर रहा था ना, ठीक है। तो ये लारावेल तो ना, ये पाइथन सॉरी पीएचपी है, ठीक है, आपको पीएचपी में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इट डज, ये जो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये, ठीक है, किसी नेम स्पेस में है जिसका नाम है, ठीक है, PROJCT, प्रोजेक्ट ऐसे नाम दे दिया मैंने, ठीक है, प्रोजेक्ट स्लैश, ठीक है, CONTROLLERS कंट्रोलर्स स्लैश होम कंट्रोलर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस डज, है, ठीक है। तो ये आपका ये निकाल के देता है, देखिए ना, ठीक है। तो अब ये तब तक नहीं पता चलता था ना जब तक मैं कोड नहीं लिखता था, तो मैंने बहुत कोड लिख लिया, ठीक है, उसमें ना लारावेल में कोड लिखा मैंने बहुत, देन कभी ना कभी तो आप गूगल करके देखिएगा ही, तो गूगल करके देखा गया तो समझ में आ गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली जाके देखा मैंने, ठीक है। तो एकदम क्लैरिफाइड हो गया, अच्छा ये ऐसे 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 चीज है। तो अगर कभी आपको किसी भी क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम चाहिए ना, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज सिंटेक्स लाइक दिस, एंड ठीक है, तो पीएचपी में मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दैट। देन यू कैन ऑलवेज आस्क कि दूसरा लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। तो अगर होगा तो फिर देख लीजिए जाके, है ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो देखिए, और वही लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जेंगो विद ओआरएम मेक्स इट इजियर टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस विदाउट हैविंग टू राइट कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली राइटिंग एसक्यूएल इज ऑल्सो नाइस, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो ठीक है। बट अब देखिए, जब हम एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ये सब चीज भी आना चाहिए ना, ये सब चीज आना चाहिए आज के जमाने में खास करके, ठीक है। तो somehow we have to manage, मतलब समटाइम्स वी हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स विदाउट फ्रेमवर्क, ठीक है, सो दैट ये जो बेसिक चीज है वो हमारा सही हो जाए, एसक्यूएल सही हो जाए, ठीक है ना। तो बिना इसका भी कभी कभी प्रोजेक्ट्स तो करना ही चाहिए, या मतलब सीधे जाके जो हमारा एसक्यूएल का जो कंसोल होता है वहां जाके हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट हमारा एसक्यूएल अच्छा रहे, ठीक है। बट ये भी सीखना जरूरी है, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली जब कीजिएगा चीजें तो ये आना चाहिए हमको, है ना। और जितना मॉडल्स होता है यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब अब देखिए यहाँ पे सिंगल फाइल में सारा मॉडल डालना है, देखिए, है ना, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग हर मॉडल के लिए अलग अलग फाइल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे करके वेरिएशंस होगा, देखिए, ठीक है। ऐसे करके वेरिएशंस होगा कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक फाइल के अंदर आप सारा ये डालिए, है ना, मॉडल्स डालिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे व्यू है, व्यू, ठीक है, इज अ फंक्शन और मेथड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे व्यू को एक फंक्शन एक मेथड बता दिया गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, एंड फाइंड्स आउट डेटा टू सेंड एंड दिस इज, ठीक है। और ये भी एक सिंगल फाइल है, एक सिंगल फाइल के अंदर ही आपको, तो इसीलिए क्या होता है ना यहाँ पे, इन केस ऑफ पाइथन, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो सेम प्रोजेक्ट हम लोग बना लेंगे, सेम ही टॉपिक पे काम कर लेंगे, कि वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, जो प्रॉब्लम से आएगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट रहेगा हमारे पास में। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये ई कॉमर्स हमारा, दिस इज द एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट है और ये डिफॉल्ट ऐप है, ठीक है।
तो ऐसे ही अलग अलग चीज के लिए हमको अलग अलग फोल्डर और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा, देखिए हर फोल्डर के अंदर में अपना क्या होगा, एक यूआरएल्स होगा। इसमें तो मॉडल वगैरह नहीं आया अभी, ठीक है। तो आप देखिएगा मॉडल्स भी इसका अपना होगा, ठीक है। व्यूज का भी एक फाइल अपना होगा, यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, मतलब हर, ठीक है। तो जैसे वहां पे कैसे होता था, कंट्रोलर के लिए हम लोग एक कॉमन फोल्डर था हमारे पास कंट्रोलर, उसी में हम लोग जैसे अगर हमको ये करना था, मान लीजिए अभी प्रोडक्ट का कंट्रोलर बनाया था तो एक फाइल बना दी हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। कस्टमर का कंट्रोलर बनाया था कस्टमर कंट्रोलर, है ना। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको कस्टमर के लिए एक अलग सा फोल्डर पूरा बनाना पड़ेगा, उस पूरा कस्टमर मॉड्यूल को उस फोल्डर में कीजिएगा आप, ठीक है। सिमिलरली फॉर ये प्रोडक्ट के लिए एक अलग फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। एंटायर प्रोडक्ट का जो काम होगा उसी के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका मॉडल, उसका व्यू, सारा चीज क्या होगा उसी के अंदर, उसका टेम्पलेट्स, ठीक है, सब चीज वहीं पे होगा, ठीक है। तो आपने देखा हुआ है ना कि जनरली एक कंट्रोलर का जरूरत पड़ता है हमको एक फीचर के लिए, और एक मॉडल का जरूरत पड़ता है एक फीचर के लिए, है ना। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, ठीक है। तो सेम थिंग इवन यस हियर ऑल्सो, तो एक फोल्डर के अंदर में एक व्यू और एक मॉडल रहेगा, ठीक है। बट जो वहां पे जिसको व्यू बुलाते थे हम लोग, जो स्क्रीन होता था हमारा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, ठीक है, फीचर्स रिक्वायर्ड हमको एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट के लिए एक व्यू हो सकता है, एक लिस्ट करने के लिए व्यू हो सकता है, ठीक है। एक फॉर एडिटिंग हमारे पास में एक व्यू हो सकता है, मतलब एक फीचर के लिए तीन व्यू, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है मल्टीपल एचटीएमएल फाइल फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए टेम्पलेट के लिए आप देखिएगा फोल्डर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। विल क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम टेम्पलेट्स, और उसके अंदर हम लोग एचटीएमएल फाइल्स रखेंगे, ठीक है, जिसको कि बुलाया जाएगा ना, व्यू के तौर पे इसको बुलाया जाएगा, ठीक है। वैसे करके रखना होगा। तो दैट इज वाई वन मॉडल, ठीक है, वन व्यू बट मल्टीपल टेम्पलेट्स होगा, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाया जाएगा जो कि शायद लिखा नहीं है यहाँ पे। तो टेम्पलेट इज अ फाइल वेर इट डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड। टेम्पलेट्स आर ऑफन एचटीएमएल फाइल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी, मतलब कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट का भी हो सकता है, बट इस बार अभी इसी में कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कुछ वो टेम्पलेट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी देखिए ना, दे आर ऑल्सो यूजिंग सम टेम्पलेट्स ओवर हियर, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ बता दिया ना यहाँ पे कि टेम्पलेट्स को नॉर्मली क्या करना पड़ता है, टेम्पलेट्स फोल्डर में रखना पड़ता है। तो देखिए लॉजिक मैंने सब क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक नहीं क्लियर किया, यहाँ टू द पॉइंट बताया है, ठीक है। बट मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको कि वाई इसको फाइल में रखा गया है, इसको भी फाइल में रखा गया, बट इसको क्यों फोल्डर में रखा गया, ठीक है। दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। और मैंने कंपेयर किया दूसरा फ्रेमवर्क के साथ में भी, जैसे हमने देखा दूसरा जगह भी कि मतलब मॉडल का एक फाइल काफी है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डॉट सी एस फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट में, या लारावेल में प्रोडक्ट डॉट पी एच पी एनफ, है ना, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट पी एच पी हो गया, ठीक है। अगर दूसरा फीचर है तो एक और हमको फाइल बना देना है, ठीक है। बट एक ही फोल्डर के अंदर सब रहता है वो सब, है ना, एक मॉडल फोल्डर बना, सब मॉडल्स उसके अंदर में, एक कंट्रोलर फोल्डर, सब कंट्रोलर उसके अंदर में, ठीक है। हाँ, व्यूज के लिए वहां पे भी हम अलग अलग फोल्डर बना सकते थे, बिकॉज यू कैन हैव मल्टीपल व्यूज, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली इवन हियर ऑल्सो देयर इज वन फाइल फॉर व्यू, वन फाइल फॉर मॉडल, ठीक है। बट एक फोल्डर बना दिया हमने टेम्पलेट्स का, बिकॉज जो हमारा टेम्पलेट्स होगा यहाँ पे, जो एचटीएमएल फाइल्स होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है, दैट इज वाई, ठीक है। ये हो गया राउट्स असल में हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे राउट्स नहीं बुला के यूआरएल्स बुलाया जा रहा है, हालांकि राउट टर्म का इस्तेमाल होगा, आप देखिएगा, ठीक है, अंदर में जाके राउट्स इस्तेमाल होता है। बट द नेम ऑफ द फाइल, जैसे हमने इंडेक्स के थ्रू किया है ना रिडायरेक्शन हमारा, ठीक है। जितना भी रिडायरेक्शन हो रहा है, राउटिंग का काम हमने इंडेक्स में किया था अभी अपना फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पे क्या है, यूआरएल्स नाम का होगा, ठीक है ना, फाइल, वहां से सब रिडायरेक्शन हो रहा है ना, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो चलिए ये बता दिया कि कैसे करे काम करेगा जेंगो, वो बता दिया, ठीक है, कि हाउ जेंगो इज गोइंग टू वर्क, दैट दे हैव एक्सप्लेन दियर, है, ठीक है। तो यस सर। जेंगो यूआरएल रिसीव करता है, ठीक है। उस यूआरएल को कहाँ चेक करेगा, यूआरएल डॉट पी वाई में चेक करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में एंड कॉल्स द व्यू, मतलब कंट्रोलर के पास जाएगा, जो हम लोग एमवीसी में कंट्रोलर जानते हैं, यहाँ पे व्यू बोल रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलर या यहाँ पे व्यू उसके पास जाएगा, बिकॉज कंट्रोलर इज द, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलर, है ना, जो रिक्वेस्ट आया वो तो वहीं पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यूआरएल मैच करेगा वहां लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि अगर मॉडल्स को डेटा चाहिए होगा तो डेटा लिया जाएगा, अगर मॉडल को डेटा मिलना है तो स्टोर किया जाएगा, देखिए ना, मॉडल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। द व्यू देन सेंड्स डेटा टू ए स्पेसिफिक टेम्पलेट, है ना, फिर एचटीएमएल पेज को बुलाया जाता है, ठीक है। उसके साथ में डेटा अटैच किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको क्या होता है, आप ब्राउजर को फाइनली भेज देते हैं ना, ठीक है। तो दिस एग्जैक्टली हैपेंस इन केस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फ्रेमवर्क। हाँ, फाइल्स अलग अलग रहता है सब जगह, जैसे यहाँ पे यूआरएल डॉट पी वाई को भेजा गया है, व्यू डॉट पी वाई को भेजा गया है, वैसे वहाँ पे अलग अलग होता है, सिंपली, है ना, ठीक है। अगेन Django can do a lot more than this, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट यू विल लर्न इन दिस ट्यूटोरियल, है ना। एंड आर द बेसिक, तो हम लोग भी ज्यादातर तो ये देखेंगे, ठीक है, इसका हिस्ट्री। तो
अब देखिए यहाँ पे तो बोला लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड करके, बट वहां तो हम लोग कुछ और मिल रहा था ना, कुछ लोगों का नाम मिल रहा था, ठीक है। 2003 to meet the short deadline in the newspaper and at the same time meeting demands, ठीक है। बट यहाँ पे तो कुछ और मिला था, DJNGOHISTORY हिस्ट्री है ना। नहीं, हाँ है तो उसी जगह में। अच्छा, ये प्रोग्रामर्स वहीं पे काम कर रहे थे एक्चुअली में ना, ठीक है। तो व्हेन द प्रोग्रामर्स एट द लॉरेंस जर्नल लाइक दिस एंड, ठीक है, चलिए सही है। तो ऐसे भी मतलब आई ट्रस्ट दिस, ठीक है, इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ही रहता है, ठीक है। तो चलिए ये आया, तो देखिए यहाँ पे भी ये लोगों को शॉर्टकट में करना था, देखिए ना, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में देखिए। तो मीट द शॉर्ट डेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, एट द सेम टाइम मीटिंग द डिमांड्स ऑफ एक्सपीरियंस वेब डेवलपर्स करके, है ना, ठीक है। ओके। तो ये आया 2003 में, बट पब्लिकली रिलीज हुआ था 2005 में ना, ठीक है। और खैर अभी तो वर्जन कुछ और होगा, ठीक है, ये मार्च 2022 तक का दिखा रहा है, ठीक है। बट अब तो 23 आ गया, 23 का भी सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लेटेस्ट समथिंग और होगा, आई हैव टू चेक, ठीक है। तो चलिए ये हमारा इंट्रो था, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप अपना से भी देख लीजिएगा ये सब चीजों को, ठीक है। रिक्वायर्स पाइथन, ठीक है, ये हमको पता है, पिप पाइथन ये सब चाहिए होगा, ठीक है। तो ये मैं वो कर यस लूंगा, सर। बता दूंगा, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बता दूंगा। तो कल ये सब चीज पे काम कर लेते हैं, टुमारो विल क्रिएट आवर एप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ऑब्वियसली आई स्टार्ट फ्रॉम गिटहब फर्स्ट, ठीक है, वहाँ रिपोजिटरी बनाएंगे, फिर यहाँ आके हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो यस ठीक सर। है, तो काम करने की कोशिश करेंगे, एंड आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखिए एकदम मैच कर रहा है, और मैं उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं रिकैप कराने की कोशिश करूंगा एक्चुअली, ठीक है। तो एक नया चीज भी सीख रहे हैं, बट आई ट्राई टू रिलेट एंड एक रिकैप करे कि बाकी का फ्रेमवर्क के साथ में भी है ना, मिला उला के, ठीक है। कि वो जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। वो जो एमवीसी का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारा क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग हो जाना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो मृत्युंजय ये तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर। तो कल क्लास से पहले वो मीटिंग डिटेल्स भेज दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय।